नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या आपको पता है कि कोरोना की दवाई आपकी रसोई में है? आज जिस तरह से कोरोना देश में तांडव मचा रहा है, उसे देखकर सभी के भीतर एक खौफ ने जन्म ले लिया है। अस्पतालों में हालात, मौत के आंकड़ों को देखकर सभी के मन में भय देखने को मिल रहा है। बदलते मौसम के चलते जरा सी सर्दी, जुकाम, बुखार होने पर हम सभी लोग हाय तौबा मचाना शुरू कर दे रहे हैं। शायद वजह है कोरोना का खौफ, और यही खौफ लोगों को और बीमार कर दे रहा है। मानते हैं कि कोरोना के चलते हालात खराब हैं, लेकिन इस समय हमें धैर्य रखने की बेहद ज़रूरत है। हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हमारे लिए काफ़ी चीज़ें हमारी रसोई में ही उपलब्ध हैं। तमाम ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनका प्रयोग कर हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर कोरोना की जंग जीत सकते हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने लखनऊ में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह से खास बातचीत की। आइए देखते हैं हम उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं उमेश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। एक समय था पिछले वर्ष जब कोरोना ने अपना कहर बरपाया था, तो सभी लोगों ने, विशेषज्ञों ने, यहाँ तक कि विदेशों में भी यह बात चली कि हिंदुस्तान का खान पान ऐसा है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़बरदस्त है। इसके पीछे वजह बताई गई कि हिंदुस्तानियों की रसोई, हमारे किचन में खान, सब्जी इत्यादि में उपयोग होने वाले मसाले ही काफ़ी हद तक आयुर्वेद के अनुसार हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। शायद यही वजह रही, लोगों का यही मानना भी रहा कि हम लोगों ने कोरोना की जंग पे फतेह हासिल की थी। किंतु आज कोरोना की दूसरी लहर, ऐसा लगता है कि कोरोना ने पूरी तैयारी करके आई है। हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत है, तो आज कोरोना भी बहुत मजबूत होकर सामने आया है। चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। हम बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेके लोग तनाव में हैं। अस्पतालों का चक्कर लगा लगा के थक जा रहे हैं। मामूली सर्दी, खांसी, जुकाम हो जा रहा है तो कोई डॉक्टर उनको देखने वाला नहीं है। अस्पतालों की हालत आपको समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में देख ही रहे हैं। इसी क्रम में कहीं न कहीं अब लोग आयुर्वेद का फिर सहारा लेने लगे हैं, और शायद इसी तसल्ली के साथ कि हम घरेलू नुस्खों को आजमा कर मामूली सर्दी, जुकाम या बुखार में उपयोग करके इन घरेलू नुस्खों से कुछ लाभ प्राप्त करें। इसी क्रम में हम आज शहर के मशहूर आयुर्वेदाचार्य MP सिंह चौहान जी से बात करेंगे, जो अपने कुछ ऐसे नुस्खों को आपसे साझा करेंगे जो कि हमारे लिए लाभप्रद होगी। डॉक्टर MP प्रताप सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो सी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। डॉक्टर साहब, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि इस समय जैसा कि कोरोना का दूसरी लहर चल रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग तनाव में हैं, खांसी, जुकाम, बुखार हो जा रहा है तो लोग डॉक्टरों का चक्कर लगा रहे हैं। कहीं न कहीं इसके पीछे वजह कोरोना का लोगों के अंदर भय व्याप्त है। तो कुछ ऐसा उपाय बताएं कि प्राइमरी उपचार के संबंध में, जैसे किसी को खांसी, नज़ला, बुखार इत्यादि सब हो रहा है, गैस बन रही है, पेट दर्द हो रहा है, तो क्या घरेलू नुस्खा है कि अगर उससे उपयोग करके उसको 2-4 दिन में लाभ हो जाता है, तो ये ऐसे नुस्खे क्या हैं? सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह चौहान, मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। आयुर्वेद के साथ साथ मैंने एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा में भी योग्यता प्राप्त की है। मैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सरकार हमको समय समय पर
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमको समय समय पर गाइड करते रहते हैं और सचेतित करते रहते हैं कि मास्क को इस तरीके से पूरे लेयर में लगा के रखें। 2 हाथ की दूरी को बनाए रखें। हाथ को सैनिटाइज करें और साबुन से धोएं। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी पूरा करा है। अब कोरोना वायरस से बढ़ने वाले जो इन्फेक्शन हैं वो कम हो रही हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में कोरोना पे जो बना वैक्सीन वायरस इंजेक्शन है वो आ चुका है। उससे भी कोरोना से संबंधित जो पेशेंट हैं वो लाभान्वित हो रही हैं। और कोरोना का भय जो जनता में घुसा हुआ है, यदि उसको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, कोई भी चीज़ है तो उसको दहशत पैदा हो गई है कि हमको कोरोना हो गया है। जी जी, हमको कोरोना तो नहीं हो गया है, डॉक्टरों के पीछे भागना चालू कर दे रहे हैं। अब उस पर भी मैं बाद में एक शेर लिखूंगा, शेर बताऊंगा, कहूँगा। तो मैं कोरोना पे एक घरेलू उपचार बता देता हूँ। इसके संक्रमण को, इसके बैक्टीरिया को कैसे रोका जा सकता है। देखिएगा, हमारे हिंदू धर्म में हमारी गौ माता है। गौ माता हमारी एक ऐसी जीवन रक्षणी है कि इसका हमको घी, गोमूत्र, इसका एक अमर फल और रामबाण है। आप कोरोना के रोकथाम के लिए गौ माता का 1 चम्मच घी लीजिएगा, उसको नाक में रुई के या उंगली के माध्यम से हाथ को साफ करके और दोनों नाकों में लगाइएगा, नथुओं में, नाक के नथुओं में लगाइएगा या डाल लीजिएगा। और 1 चम्मच घी को आप मुंह में घुमाइएगा, उसको मुंह में रखिएगा, अंदर ले जाइएगा या बाहर थूक दीजिएगा। किंतु ये घी गौ माता का शुद्ध घी होना चाहिए। हाँ, गौ माता का शुद्ध घी होना चाहिए। गौ माता का शुद्ध घी होना चाहिए। वनस्पति से निकला हुआ सरसों का तेल भी हो, लेकिन गौ माता के घी में जो ऐसी शक्तियाँ पाई गई हैं जो हर प्रकार के वायरस को नष्ट कर देती है। तो जो वायरस हमारे नाक या मुंह के माध्यम से अंदर जाएगा जी, तो उसकी जो ले है, उसकी जो परत है, उसको वहीं पे रोक देगी और कुछ समय के बाद में उसको नष्ट कर देगी। तो हमको दिन में 3 या 4 बार गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म पानी से हाथ और मुंह वगैरह धोना चाहिए और गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए, गर्म पानी से करारा करना चाहिए। गर्म पानी को नाक में लगा के उसको नाक से निकालना चाहिए। तो उसके वायरस जो है, उसका संक्रमण जो है वायरस का, या उससे बड़े हुए जो उसके उपजाति के जो बैक्टीरिया बढ़ेंगे कम हो जाते हैं, वो कम हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। यदि कोई वायरस फेफड़े के अंदर या लेंस के अंदर चला गया है तो उसके लिए मैं एक ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगा कि जो आपके किचन में, आपके घर में ही वो चीज़ तैयार है। आप थोड़ा अदरक लें, अदरक को घिसें, घिसने के बाद में उसका 2 चम्मच रस निकाल लें, उसमें 2 चुटकी काला नमक मिलाएं, उसके बाद उसमें 4 चम्मच शहद मिलाएं और 5 काली मिर्च पीसें, 10 काली मिर्च पीसें और 5 या 6 लौंग पीसें। उसमें से 1 चुटकी उसमें डालें और डालने के बाद में 2 चम्मच आराम आराम से उसको इस्तेमाल करें। यदि बड़ा है तो 2 चम्मच इस्तेमाल करें, छोटा है तो 1 चम्मच करें, बच्चा है तो आधी में से आधी चम्मच इस्तेमाल करें। यदि उसको किसी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, जैसे गले का रुकना, लेंस का रुकना, मलगम बनना, सांस का रुक जाना, तो उसके लिए एक टैबलेट और भी हमारे आयुर्वेद में तैयार है, सवास कुठार रस। शहद में घिस के उसको दे दीजिएगा, ऊपर से गर्म पानी पा दीजिएगा। क्या, कौन सा रस आपने बताया? सवास कुठार रस, जो श्वास को क्लियर करेगा। जो हमारे लेंस में छिद्र होते हैं, जो किसी संक्रमण से
बंद हो जाते हैं। तो ये दवा कहाँ मिल सकती है ये लोगों को? वैद्यनाथ बनाते हैं, डाबर बनाते हैं और सभी आयुर्वेदशालाओं में है और मेरे पास भी उपस्थित है। जी। नहीं तो आप हर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले सकते हैं। यदि उसको ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है और उसका गला मलगम से रुक गया है तो कफ चिंतामणि, कफ को गलाने के लिए, पिघलाने के लिए, नष्ट करने के लिए, ना बनने के लिए कफ चिंतामणि की एक टैबलेट सवास कुठारस के साथ मिलाए कर लें। और यदि इसको फीवर है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो जिस प्रकार से जो अंग्रेजी डॉक्टर्स हैं ये पैरासीटामोल देते हैं, इनको एक ही टैबलेट है इनके पास में कि पैरासीटामोल, बस और कोई नहीं है, या कोई एंटीबायोटिक है। हमारे पास में तो हज़ारों हैं, हमारे आयुर्वेद में तो हज़ारों ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आप नखून के लगाइएगा टेम्परेचर डाउन, नखून के लगाइएगा टेम्परेचर ख़त्म, आदमी नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ महासुखदर्शन बटी आती है, 2 टैबलेट दीजिएगा, 20 मिनट में रामबाण की काम करेंगी, 20 मिनट में उसका फीवर ठीक। और वायरल फीवर में, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के फीवर में आप उसको दीजिएगा तो उससे फीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये टैबलेट का इस्तेमाल करें, माँ सुखदर्शन बटी, सवास कुठारस और कफ चिंतामणि। यदि बॉडी में पेन है तो महायुगराज गूगल की एक टैबलेट उसमें डालें और बिल्कुल आधा घंटे बाद आपका मरीज ठीक, आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है छोटे मोटे मामलों में। ऐसा भय जनता को होगा कि हॉस्पिटल में जाते कि वहाँ से वापसी नहीं आते। शायद इस तरह लोग इन नुस्खों का उपयोग करें तो ज़्यादातर लोग जो अस्पतालों में भीड़ है वो कम हो सकती है। नहीं, अस्पतालों में भीड़ कम नहीं है। जब से हमने ये प्रचार प्रसार करा है, लोग बाग घरों में आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को, घरों में क्वारंटीन है, घरों में ही अपना उपचार कर रहे हैं, घरों में ही हमारे बताए हुए कार्ड का इस्तेमाल। बिल्कुल सही बात है। घरों में लोगों को दवाएं नहीं पहुंच पा रहे हैं, आइसोलेट हैं, तो आयुर्वेद का ही लोग सहारा ले रहे हैं। हाँ, आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं। और समय समय पर मैं स्टूडियो में आपके सी न्यूज़ भारत में लखनऊ में आता हूँ। आपके समय समय पे मैं KB न्यूज़ भारत के लखनऊ के स्टूडियो में जाता हूँ और बहुत सारे स्टूडियो में जाता हूँ और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश में और विदेशों तक मैं इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ कि जो है आयुर्वेद का आप सहारा लें। करने वाला तो खुदा होता है, जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो आप भगवान पे और आयुर्वेद पे विश्वास रखें और हम हमारे ऊपर विश्वास रखें। आप हमारी बताए हुए नुस्खे को लें, आपको आवश्यक। अब मैं एक और बताता हूँ, जैसे कि अभी हमारे ये तो लेंस का मामला हो गया, अब आगे आइएगा कि थोड़ा सा किडनी वाला मामला। किडनी की बड़ी प्रॉब्लम है, पेट में बड़ा दर्द है, बहुत आपके घर में उपलब्ध है। आप 20 ग्राम हरा धनिया, 20 ग्राम पुदीना, दोनों को काट के ऑयल करें 1 गिलास पानी में, तो पक के आधा गिलास रह जाए तो उस पर कुछ भी ना बनाएं। आप उसको चाहे तो अपने टेस्ट के लिए थोड़ा काला नमक मिला लें, नींबू मिला लें, आप उसको इस्तेमाल करें, पिए। 100% एक ही मिनट में आपके पेट का दर्द खत्म और आपकी किडनी ठीक। और यदि आपको थोड़ी प्रॉब्लम लीवर की हो गई है, लीवर बढ़ गया है, भूखने लग रही है, लैट्रिन नहीं जा रही है, बहुत दिक्कत में आ गई है, 10 ग्राम अदरक लें, 1 चम्मच अजवाइन लें, दोनों को उबालें। उबालने के बाद में उसको पोपट करें, उसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं, 2 चम्मच शहद मिला के उसमें आधा नींबू निचोड़ें। आप उसको हरे धनिया को सुबह के टाइम इस्तेमाल करें और अदरक और अजवाइन का जो रस है इसको शाम को इस्तेमाल करें। मैं गारंटी से कहता हूँ बिल्कुल लीवर की सभी बीमारियों से उसको छुटकारा मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने जिन चीज़ों को बताया इन बीमारियों से लड़ने के लिए, ये तो हम लोग के घरों में मौजूद है, किचन में मौजूद है। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि लेकिन लोग भटक रहे हैं। हाँ, हम ये उनको अभी देखो आफ्ता जैसे अभी एक फैशन चला था, हम लोग जैसे कि एक पैंट को किस तरीके से पहनते थे, उस समय के बाद हम बढ़ते बढ़ते बेल बॉटम पा गए, लेकिन हम अब वो सब कुछ छोड़ के वहीं पा गए।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर हमें कोई क्रिटिकल कंडीशन न हो है और हल्की फुल्की छोटी मोटी बीमारियां हैं या कुछ ऐसी तकलीफ़ें हो रही हैं तो हम घरेलू इन नुस्खों को आजमा सकते हैं, जो कि फूड सप्लीमेंट हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनके, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। और डॉक्टर साहब, आपका सी न्यूज़ पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हम आपको बता दें कि जिस तरह कोरोना महामारी ने पांव पसारा हुआ है और किसी को बदलते मौसम की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो लोग बिल्कुल न घबराएं, और काफ़ी दवाएं उनके किचन में मौजूद हैं, उनके घरों में मौजूद हैं, और जो डॉक्टर साहब के बताए हुए नुस्खों के आधार पर उनका उपयोग कर इन बीमारियों से निजात पा जा सकते हैं। और यदि ऐसा है कि हमको दिन में 3-4 बार 5 बार पानी पीना प्यास लगती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। पानी हमारे शरीर जब के भी लिए। हम पानी पिए तो उसमें हम सौंफ पीस के डालें। एक बार पानी पिए तो उसमें हम मात्रा, एक गिलास में पानी की कितना सौंफ होना चाहिए? 1 चम्मच सौंफ पीसे और उसमें डालें हम। और ये सौंफ डॉक्टर साहब भुनी हुई सौंफ होनी चाहिए या ऐसे नॉर्मल सौंफ पीस के? नॉर्मल सौंफ जो मार्केट में मिलता है, सूखे वाला, हरे वाला, उसको पीस के डालें। और यदि हम दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ी हल्दी डालें। और यदि हम पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी हल्दी, और उसमें दालचीनी एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो हर रोग से लड़ने की क्षमता रखती है। तो हम दालचीनी का इस्तेमाल पीस के 1 चम्मच पानी में मिलाएं, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाएं या दालचीनी पिए। एक बार दालचीनी का पानी पिए। कोशिश करें पानी गुनगुना हो तो और अच्छा हो। हाँ, पानी गुनगुना ही होना चाहिए। और ये मैं 100% लिखित में प्रमाणित करके देता हूँ, और हमारे शास्त्रों के द्वारा शास्त्रों में ये प्रमाणित है, और हमारे आयुर्वेद में भी प्रमाणित है। और जितने आयुर्वेद के ज्ञाता, मैं कहता हूँ इस दुनिया में जितने ज्ञाता है, जिस के भी डॉक्टर हैं, मैं कहता हूँ वो भी आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। जब केमिकल दवाइयों से, अंग्रेजी दवाइयों से कोई बड़ी ठीक नहीं हो पाता। सहारा तो हम ले ही रहे हैं। कुछ लोग जान के सहारा लेते हैं, कुछ लोग अनजाने में सहारा लेते हैं। तभी तो हमारे किचन में इतने मसाले हैं, इतने जो चीज़ आपने बताया, लौंग, इलायची, अदरक, ये सब तो हम अब खाने पीने में उपयोग कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति उपयोग कर रहा है। तो जो मैंने आपको ये घरेलू उपचार बताया, आप इसको बिल्कुल लें और ईश्वर पर भरोसा रखें, आप लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे डॉक्टर मनीष सिंह चौहान जी, और इन्होंने जो नुस्खा बताया है और जो चीज़ें बताई हैं वो तो हमारे आपके घरों में मौजूद हैं। यदि हमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, तो हम इन नुस्खों का प्रयोग कर अपने स्वास्थ्य को सही सलामत रख सकते हैं, खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं, अपने परिवार को, अपने मित्रों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।